हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू शॉन टिप्स। मैं हूं डॉक्टर विजय। कुछ लोगों को खाना खाने के बाद में सर में दर्द हो जाता है। आज के इस वीडियो में मैं आपको इसके 5 कारण बताऊंगा और उसके कुछ पॉसिबल सॉल्यूशंस बताऊंगा। तो अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमको फेवर कर सकते हैं, और अगर हमारे पुराने साथी हैं तो हमको पूरा भरोसा है कि आप इसको वीडियो को लाइक भी करेंगे और शेयर भी करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। तो सबसे पहला जो कारण है वो है फूड इंटॉलरेंस, और जो हमारे जीआईटी में या पेट खराब होने की वजह से सर में दर्द हो सकता है। फूड इंटॉलरेंस का मतलब ये है कि कुछ लोगों को कुछ स्पेसिफिक खाना खाने के बाद में सर में दर्द हो सकता है। जैसे कुछ लोगों को दूध या दूध से बनी हुई चीज़ें खाने से हो सकता है, कुछ लोगों को स्पेसिफिक फ्रूट खाने से हो सकता है, कुछ स्पेसिफिक अनाज खाने से हो सकता है, कोई स्पेसिफिक डाइट या कोई स्पेसिफिक डिश खाने से उनको सर में दर्द हो सकता है। और दूसरा कारण होता है कि पेट खराब होना। जब आपको गैस्ट्राइटिस होती है या पेट में तेज़ाब बनता है या पेट खराब है क्योंकि 1-2 दिन पहले आपने कुछ खाना खाया है, शादी में गए थे, तो उसकी वजह से भी आपको सर में दर्द हो सकता है। दूसरा कारण है कैफ़ीन। कैफ़ीन यानी कि जो चाय हम पीते हैं या कॉफ़ी उसमें पीते हैं, उसके अंदर कैफ़ीन होती है। कुछ कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर भी कैफ़ीन होती है। कैफ़ीन बहुत ज़्यादा मात्रा लेने से भी सर में दर्द हो सकता है। और जब अगर पहले से आप कैफ़ीन लेते हैं यानी कि चाय या कॉफ़ी के रूप में, और एकदम से उसको छोड़ देते हैं, तो उसकी वजह से भी आपको सर में दर्द हो सकता है। ज़रूरत से ज़्यादा कैफ़ीन आपको नहीं लेनी चाहिए। कितना कॉफ़ी पीना चाहिए, कितना कैफ़ीन आप ले सकते हैं, इस पे हमने डिटेल में वीडियो बनाए हुए हैं, आप चाहो तो उनको भी देख सकते हैं। तीसरी वजह है डिहाइड्रेशन, यानी कि शरीर में पानी की कमी हो जाना। शरीर में पानी की कमी, इस सबसे बड़ा कारण तो ये है कि ज़्यादातर लोग पानी जितनी रिक्वायरमेंट में चाहिए होता है उतना पानी पीते ही नहीं है। हमने वीडियो बनाया हुआ है कि कितना आपको पानी एक दिन में पीना चाहिए, वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। सो डिहाइड्रेशन होगा तो उसकी वजह से सर में दर्द हो सकता है। और जब आपने पहले से पानी भी नहीं पिया हुआ अच्छे से और आपने खाना खा लिया, उसके बाद में आपके शरीर में ज़्यादा वाटर की ज़रूरत होती है खाने को डाइजेस्ट करने के लिए, उसको प्रोसेस करने के लिए, तो इस वजह से आपको और डिहाइड्रेशन हो सकती है और जिसकी वजह से आपके सर में दर्द हो सकता है। इसका चौथा कारण है जब आपके शरीर में एकदम से ब्लड ग्लूकोज का लेवल या ब्लड शुगर का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, यानी कि आप बहुत ज़रूरत से ज़्यादा आपने खाना खा लिया है, बहुत टाइम के बाद में आप लंबे गैप के बाद खा रहे हैं, तो उसके बाद भी सर में दर्द हो सकता है। क्योंकि शरीर एकदम से शुगर को अपने अंदर अवशोषित करने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से ब्लड में शुगर का लेवल बहुत बढ़ जाता है, और इसकी वजह से जो ब्रेन के अंदर जो ब्लड वेसल्स होती है, शिराएँ होती है, उनके अंदर डायलेशन होना शुरू हो जाता है, ब्लड फ्लो बढ़ता है, तो उसकी वजह से सर में दर्द हो सकता है। ग्लूकोज का बॉडी में बहुत ज़्यादा होना ही अपने आप में कई बार जो इन्फ्लेमेशन होती है उसको भी बढ़ावा देती है, जिसकी वजह से भी सर में दर्द हो सकता है। जब आपके शरीर में बहुत ज़्यादा ग्लूकोज एकदम से ब्लड में बढ़ता है तो उसको कंपनसेट करने के लिए भी वाटर की सख्त ज़रूरत होती है। बॉडी जो अवेलेबल वाटर होता है उसको इस्तेमाल करती है, जिसकी वजह से भी डिहाइड्रेशन हो सकती है। खाना खाते समय बीच बीच में घूट घूट करके पानी पी सकते हैं। खाना खाने के थोड़ी देर बाद में, कुछ गैप के बाद में आप अच्छा खासा पानी पी सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका जो अगला कारण है वो है कि माइग्रेन। कुछ लोगों में कुछ स्पेसिफिक फूड खाने से, जैसे अल्कोहल है, चॉकलेट है, या फिर फॉर दैट मैटर कॉफ़ी, उनको पीने से या खाने से भी उनको सर में दर्द हो जाता है। और कई लोगों को तो तभी पता लगना शुरू होता है कि उनको माइग्रेन का प्रॉब्लम है। तो ये तो थे 5 वो कारण जिनकी वजह से खाना खाने के बाद सर में दर्द हो सकता है। अब है इनके सॉल्यूशन क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि आपको एक डायरी मेंटेन करने की ज़रूरत होगी कि आपने क्या क्या खाना खाया जिसके बाद में आपको सर दर्द हुआ। अगर ये सर दर्द की प्रॉब्लम खाना खाने के बाद आपको बार बार हो रही है तो आपको एक डायरी मेंटेन करनी चाहिए। इससे आप उन फूड आइटम्स को पहचान पाओगे जिनकी वजह से खाने के बाद में आपको सर में दर्द होता है। उनको अवॉइड करके आप आराम से इस प्रॉब्लम से बच सकते हैं। आपको डिहाइड्रेशन से बचना है, आपको भरपूर मात्रा में पानी पीना चाहिए। बहुत ज़्यादा पानी पीने से भी प्रॉब्लम होती है क्योंकि शरीर के मिनरल्स उसमें बह जाते हैं, तो जितना रिक्वायर वाटर होता है उतना ही पानी आपको पीने की ज़रूरत होती है। कभी भी एक साथ बहुत ज़्यादा खाना खाने की बजाय आपको छोटे छोटे मील्स लेने चाहिए। डायबिटीज़ के मरीज़ में तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बट नॉर्मल लोगों को भी एक साथ बहुत खाना खाने की बजाय फूड को डिवाइड करके खाना चाहिए, और फूड जो है बैलेंस्ड होना चाहिए। बहुत ज़्यादा शुगर या कार्बोहाइड्रेट बेस्ड खाना होगा तो उसमें भी दिक्कत आएगी। आपके खाने में प्रोटीन भी होना चाहिए, फैट भी होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट भी होने चाहिए,
और इनके सबसे एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है रफेज, यानी कि सैलेड भी आपके खाने में होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा मात्रा में कैफ़ीन नहीं पीना चाहिए। सोने से कुछ घंटे पहले कैफ़ीन चाहे तो आपको अवॉइड करनी ही चाहिए, अदरवाइज़ उसकी वजह से और भी प्रॉब्लम्स होती हैं, क्योंकि अगर आप स्लीप ढंग से नहीं लेते हो तो स्ट्रेस होगा और स्ट्रेस की वजह से भी आपको हेडेक हो सकता है। तो ये कुछ कारण थे जिनको आपको समझना है कि खाना खाने के बाद में सर दर्द होने की ये वजह हो सकती है और उनको आइडेंटिफाई करना है। अगर आपको रिपीटेडली ये प्रॉब्लम हो रही है तो आपको अपने डॉक्टर से ज़रूर डिस्कस करना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपकी नॉलेज बढ़ी होगी। इस टॉपिक से रिलेटेड भी कोई दिमाग में सवाल है तो वो सवाल भी पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे आपके सवाल का सही जानकारी आपको देने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच दोस्तों। मैं हूँ डॉक्टर विजय और आप देख रहे थे शॉन टिप्स।